जी सर, मैं अनिल दुबे जी को आमंत्रित करता हूं इस कार्यक्रम में। राष्ट्रीय लोकदल के महासचिव हैं दुबे जी। चौधरी साहब को भारत रत्न कब मिला था? मतलब चुनाव के कितने पहले मिला था? कुछ पहले मिला था, मतलब 1 महीने 2 महीने? हाँ, कुछ 2-3 महीने पहले। उसी के बाद ही आपका गठबंधन हुआ था शायद ऋचा हाँ, सिंह की पार्टी से? जब मोदी जी ने स्वर्गीय चौधरी साहब को भारत रत्न से नवाजा, उसके बाद हमारा गठबंधन। यूपी में चुनाव शायद जनवरी फरवरी होगा? लोकसभा चुनाव के पहले हुआ था। नहीं, ये लोक विधानसभा वाला कब है? विधानसभा तो 2027 में है। कब है? जनवरी फरवरी मार्च में है। तो अक्टूबर नवंबर सही रहेगा भारत रत्न के लिए? नहीं, भारत रत्न तो उन्हें कभी भी दिया जाना चाहिए। भारत रत्न तो उनको के वो पात्र हैं और उनको दिया जाना चाहिए। खुद तो ले लिया, उनके लिए ठीक से मांग नहीं कर रहे? नहीं, बिल्कुल पूरी तरीके से मांग कर रहे हैं और जोर तरीके से, मतलब आवाज बहुत मजबूती से कि काशीराम जी को भारत रत्न मिलना चाहिए और जो जल्दी मिलना चाहिए। बिल्कुल, मैं तो कहूंगा आज घोषित कर दे, आज सरकार सिफारिश कर दे। वो तो घोषित, मेरे दबाव में तो नहीं कह रहे हो? नहीं, दबाव नहीं हमारा। हम लोग तो काशीराम जी के सिद्धांतों पे हम लोग भी काम कर रहे हैं ना। नहीं, हमने तो हमारे बस करो, मेरे आंसू आ जाए। नहीं, आपके ना बस करो। नहीं, आपके आंसू आवे बस करो दुबे जी, आंसू आ जाएगा। देखिए, अगर आप काशीराम जी के सिद्धांत पर चलते हैं तो देखिए, काशीराम जी का सिद्धांत और स्वर्गीय चौधरी साहब का सिद्धांत एक ही था। चौधरी साहब ने भी उन्हीं मूल्यों को स्थापित किया। उन्होंने भी राजनीति में पिछड़ों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को, शोषित वंचित समाज को ऊपर लाने का काम किया और काशीराम जी उन्हीं सपनों को पूरा करते रहे। और अभी मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रहा था, कांग्रेस के प्रवक्ता ने बातें कही और कांग्रेस ने कहा कि उनको राष्ट्रपति, उनकी बात को सुनकर के जब मुझे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को, इतने वर्षों तक कांग्रेस का शासन रहा, ये कभी बाबा साहब अंबेडकर का सम्मान नहीं कर पाए। उनको भारत रत्न देने का काम जब जनता दल की सरकार बनी, राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार थी, उसमें भारतीय जनता पार्टी भी शामिल थी और उस समय हमारे स्वर्गीय नेता चौधरी अजीत सिंह जी ने इस प्रस्ताव को कि बाबा साहब को सम्मान मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी उस सरकार में, राष्ट्रीय मोर्चे में बाहर से समर्थन दे रही थी। तब जाके बाबा साहब, मैं तब मानूंगा जब जयंत चौधरी चिट्ठी लिख दें प्रधानमंत्री जी को कि काशीराम जी को भारत रत्न मिले। अरे मैं बैठ के जयंत चौधरी चिट्ठी लिखी। अरे मैं उनका महासचिव हूं, मैं यहाँ बैठ के अधिकृत रूप से कह रहा हूं कि काशीराम जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। राष्ट्रीय लोकदल, और हमें एक मंत्री उत्तर प्रदेश में बनाने को मिला। हमने शोषित वंचित तबके से यहाँ पर मिनिस्टर, हमारी पार्टी के नेता माननीय जयंत चौधरी जी ने बता रहे जैसे कोई एहसान करते हैं। एहसान नहीं किया। हमने हमारे नेता माननीय जयंत जी ने दलित बस्तियों पर सारे विधायकों, सांसदों को निर्देश दे रखा है। क्यों? आप आराम से बात करो। नहीं, मैं वही आपकी कोई ऐसी बात तो पूछा नहीं। गुस्सा क्यों हो रहे हो? नहीं, मैं गुस्सा नहीं हो रहा हूँ। तो चीख रहे हैं। आपने मुझे जो है, क्यों रहे हो आप? जब मैंने बोला उत्तेजित क्यों तो हो रहे हो? आप कहने लगे मैंने कोई बुरी बात कही क्या? हम धीमे से, उत्तेजना नहीं, आप हमारी बात को वही नहीं दे रहे थे भाई। मैं ये अच्छा, तो किसी ने कहा क्या कि चिल्लाओ तो डिबेट में सुना जाता है? की बात आराम से बात करो। आपने, आपका सवाल इस तरह का था और जो लोगों ने, आप आलोक शर्मा से कोचिंग लेना बंद करो। आप बाबा साहब को सम्मान दे नहीं पाए, आप काशीराम जी को सम्मान देने की बात कर रहे हो। बहुत शुक्रिया। मैं सतीश प्रकाश, देखो ये जो आलोक शर्मा जी से तो नहीं ले रहे हो आजकल ट्रेनिंग, चिल्लाने की जोर से? अरे हम चौधरी साहब की पाठशाला के सदस्य हैं, हम वही ट्रेनिंग लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपका।